एग्जाम में सिर्फ 6 दिन बचे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो उस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है 25 मार्च को, तो आज हम आपको वो बताने वाले हैं कि अगर आपने ये ये क्वेश्चनों को सॉल्व किया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ में हर बच्चा पास हो। तो पहले समझ लेते हैं पेपर कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो 4 आते हैं, जो होगा 16 मार्क्स के। और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 आते हैं, जो होगा कितने 12 मार्क्स। ठीक है, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 आते हैं, जो होगा 20 मार्क्स। ठीक है, और जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 32 होते हैं, 32 आते हैं, वो हो गए 32 मार्क्स में। ऐसे टोटल करके कितना हो गया 80 मार्क्स। कितना हो गया 80 मार्क्स। तो ये टोटल इतने मार्क्स का आता है। तो अब सबसे पहले ये बता देते हैं कि 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं किस चैप्टर से। तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा पहला पहला आएगा चैप्टर 7। चैप्टर 7 समाकलन है, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो समाकलन से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो 0 से π/2 वाले क्वेश्चन आते हैं। टॉप 7 क्वेश्चन हमने वो हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं, कर दिए हैं, तो आप देख लें जाकर। टॉप 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड सेकंड चैप्टर है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 11 से न्यूनतम दूरी वाली। वो भी हमने 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन डाले हैं, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद चैप्टर है, चैप्टर जो है 5, 5 अध्याय है। 5 अध्याय से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आप 5.5 प्रश्नावली अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन 100% 5.5 प्रश्नावली से आएगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर है, एक और चैप्टर अब सारणिक 4। ये चैप्टर 4 है, जिसमें सारणिक सारणिक से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 4.5 या 4.6 प्रश्नावली होगी, जिसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 दिया है और 3x प्लस 2y बराबर कितना 5। इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उनको आव्यूह विधि से हल करना होगा। किस विधि से हल करना होगा? आव्यूह विधि से हल करना होगा। तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएंगे, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये सिद्ध करना होगा। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आपको करने। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू कितना ए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बराबर कितना सारणिक ए इंटू कितना आई। तो ये वाले जो क्वेश्चन है 4 नंबर के आए, तो यही सब 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से आप कर लिए तो ये समझ लो आपके 16 नंबर पक्के। और जो 3 मार्क्स के हैं वो 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 मार्क्स का सबसे पहले क्वेश्चन आता है रैखिक युग, रैखिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, रैखिक प्रोग्राम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से एक 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला है। इसकी भी हमने वीडियो अपलोड की गई है, वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो वीडियो अपलोड की है, उसी में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए आपको, न्यूनतम दूरी वाले, अधिकतम दूरी वाले। तो आपको अगर सबसे आसान चैप्टर भी है और 3 नंबर आसानी से लेके आ सकते हो। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रैखिक प्रोग्रामिंग से आए। फिर इसके बाद ये चैप्टर का नाम है 12, चैप्टर है 12। ठीक है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो 8 अध्याय से आता है, अध्याय 8, चैप्टर 8, जिसमें समाकलन का अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चैप्टर 12, इसमें से हम आपको बता देते हैं जो एक्सरसाइज है 12, 8 चैप्टर में 8.1 एक्सरसाइज है। 8.1 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिए 8.1 में, 4 में से एक क्वेश्चन वो ये आएगा।
और इसकी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, जल्द अपलोड कर, ठीक है। तो 8.1 में 4 क्वेश्चन करने, 4 में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो चैप्टर 9 से आता है। चैप्टर 9 चैप्टर 9 चैप्टर 9 से आएगा, तो 9.3 अच्छे से पढ़ लेना, और 9.3 के जितने भी एग्जाम्पल हैं उदाहरण, इसकी भी वीडियो हमने एक फुल वीडियो अपलोड की गई है चैनल पे, तो आप देख लेना इसको। एक 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। तो चरों का पृथक वाला क्वेश्चन है, चरों का पृथक्करण वाला आपको करना है, ठीक है। तो इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा चैप्टर 13 से आएगा, जो प्रायिकता नाम है इस चैप्टर का, ठीक है। तो प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 13 से जो है वो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, और वो ब्रेच प्रमेय से जरूर आएगा। किससे आएगा? ब्रेच प्रमेय। जो प्रश्नावली है 13.3, 13.3 प्रश्नावली अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके ये समझ लो ये 3 नंबर के तो 30 चौके 12, 12 नंबर का आपका ये कंप्लीट होगा। तो 3 नंबर का जो आएगा वो रैखिक प्रोग्रामिंग से आएगा, 3 नंबर का 8 अध्याय से आएगा, 8 एक प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चैप्टर 9 चरों का पृथक्करण वाली 9.3 प्रश्नावली अच्छे से करना है। उसके बाद चैप्टर 13 जिसके लिए 13.3 अच्छे से करना है। अब ये 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ गए। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, वो प्रश्नावली। अब चैप्टर फर्स्ट से आएगा एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन, एक तो प्रश्नावली है 1.1, 1.1 प्रश्नावली से पहला क्वेश्चन, मतलब 1.1 प्रश्नावली से 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है वो कर लेना, 1 से लेकर 6 तक आएगा। और मतलब उदाहरण 2, 3, 4, ये तीनों उदाहरण और ये 6 क्वेश्चन, ये कर लिए, फर्स्ट चैप्टर खत्म। फर्स्ट चैप्टर में से इन्हीं में से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा 100%, ये सर, ये हमारी गारंटी है। आपको इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, एग्जाम में। तो 2 नंबर चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक पढ़ने, ठीक है। 1.2 को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 चैप्टर 2 के लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसकी भी हमने एक चैप्टर पे, मतलब इसमें चैनल पे एक वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर 2 से। अब थ्री चैप्टर 3 में जो है प्रश्नावली, एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, ए आई जे बराबर, ए दे देंगे आई प्लस जे बटे में कितना 2, ये दे दिया। अब अपन को ये पूछा है ए 2/2 का क्या, 2/2 कोटि का अपन को इसमें अवयव बनाना है। तो 2/2 कोटि का अवयव बनाना है, या सिंपल सा जोड़ वाले क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ 3.2 प्रश्नावली के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लेना। उसी के अथवा में आते हैं सममित विषम सममित वाले। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, और x प्लस वाई वाले जो विलोपन विधि से हल होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको हल करने हैं। तो एक्स वाई वाला क्वेश्चन एक 100% आएगा 2 नंबर का, और जोड़ने वाला अवयव वाला योग करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल चैप्टर 3 का। अब चैप्टर 3 के बाद आता है चैप्टर 4 में से, तो 4 मार्क्स का आता है, एक 4 मार्क्स का आता है, और फिर 5 में से भी नहीं आएगा। चैप्टर आ गया 6, चैप्टर 6 में से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन। चैप्टर 6 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर 6 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एक तो आपको 6.1 प्रश्नावली अच्छे से करनी है। 6.1 प्रश्नावली में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जैसे स्थिर ढील वाले वो क्वेश्चन होगा, जितने भी स्थिर ढील वाले और जितने भी बलून गुब्बारे वाले क्वेश्चन है वो करने हैं। और किसी के डायरेक्ट घन क्या परिवर्तन हो रहा है, उस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन 1 प्रश्नावली की, उसी में से एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसी के बाद एक और 2 नंबर का आएगा, वो वर्धमान ह्रासमान कर लेना, वर्धमान ह्रासमान।
उच्चतम न्यूनतम वाला ये क्वेश्चन कर लेना, सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान वाला। और जो उसमें दिए हैं कि एक्स एक्स संख्या, दो संख्याएं हैं, एक एक्स तथा वाई, दो संख्याएं हैं, तो उसका अपन को उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो उस प्रकार के जो संख्याएं वाले क्वेश्चन है वो है, ठीक है। तो ये आपको एक दो दो नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आता है समाकलन, समाकलन से भी एक दो नंबर का आएगा। तो सिंपल सा दो सात दो प्रश्नावली कर लेना, उसके उदाहरण कर लेना, सात दो प्रश्नावली से ही आपका क्वेश्चन, सात एक और सात दो प्रश्नावली से ही आपका दो नंबर का एक क्वेश्चन फंस जाएगा, समाकलन। फिर उसके बाद आया चैप्टर, कौन सा चैप्टर, एट्थ में तो आएगा नहीं, तीन नंबर का आएगा। चैप्टर 9 में भी नहीं आएगा दो नंबर का। फिर आया चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में आएंगे दो नंबर के दो क्वेश्चन, चैप्टर 10 में आएंगे दो नंबर के दो क्वेश्चन। अब चैप्टर 10 में दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे तो 10.1 में होगा मात्रक सदस्य। तो मात्रक सदस्य के जितने भी क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मात्रक सदस्य के जितने भी क्वेश्चन है आप करना है, मात्रक सदस्य का एक क्वेश्चन 100% आता है। फिर इसके बाद 10 दो प्रश्नावली, तो 10 दो प्रश्नावली में प्रक्षेप्स वाला, प्रक्षेप्स वाला आपको करना है। प्रक्षेप्स वाला 100% ही आता है। ये प्रक्षेप्स के जितने भी क्वेश्चन है, तीन या चार क्वेश्चन है, तीन या चार क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। मात्रक सदस्य हो गया, प्रक्षेप्स के क्वेश्चन हो गए, इन दोनों के दो दो नंबर के दो क्वेश्चन है। दो नंबर का एक एक ये आएगा, एक ही आएगा प्रक्षेप, ठीक है। तो ये हो गया 10 अध्याय। अब 11 अध्याय, तो 11 दशमलव अध्याय, अध्याय 11, अध्याय 11। तो अध्याय 11 से जो आएगा 11.1 प्रश्नावली है, एक प्रश्नावली के 1 से लेके 5 तक, और उदाहरण नंबर 1 2 3 4, ये चार उदाहरण 1 से लेके 5 तक, इन्हीं में से आपको दो नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर ये सब कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं होगा। ये सर, ये हमारी गारंटी है, ठीक है, तिलवे सर की गारंटी है, ठीक है। वादा कर रहे हैं आपको कि ये सब कुछ कर लिया आपने तो एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। ओटी आपको चैप्टर वाइज जितनी भी सही विकल्प वाली ओटी दी है उसमें से 32 नंबर की ओटी आती है, जिसमें से 20 नंबर की ओटी तो श्योर वैसे की वैसी आती है। मतलब 20 नहीं तो 15 तो आप डायरेक्ट कहाँ से लोगे, 15 जो ओटी लेंगे वो 15 ओटी में लेंगे, वो चैप्टर वाइज जितनी भी सही विकल्प की हैं वो छप जाएंगी 15 की 15 ओटी। उसके बाद जो 7 है, 7 जो ओटी हैं वो जो जोड़ियां आती हैं वो समाकलन के फॉर्मूलों से आती हैं। तो समाकलन के फॉर्मूले वो 13-14 फॉर्मूले हैं जो हमने आपको एक वीडियो में अपलोड किए, एक वीडियो अपलोड की है समाकलन के फॉर्मूले। तो उन्हीं 13 फॉर्मूले में से एक 7 जोड़ियां आती हैं, तो आपको वो करना है, ठीक है। तो ये अगर आपने कर लिया तो ये आपको आप समझ में आ गया होगा क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, और ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये समझो आपका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो आप, ठीक है। तो